राधे राधे। होली अष्टमी का व्रत आने वाला है। ये आता है कार्तिक की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। जिस वार की बड़ी दिवाली होती है उसी वार को होली का व्रत किया जाता है। इसके लिए पहले दीवार पर होली बांधते हैं, फिर दो दोगड़ लेकर उन पर मोली बांधकर रोली से सतिया करके पानी भर के होली के सामने रख देते हैं। दोनों दोगड़ पर 5-5 पताशे या पूड़े या और 5-5 सिंघाड़े रख देते हैं। होली के दोनों सिरों पर आटे के नाले से माला लगाते हैं। बीच में आटे से ही 1 रुपया भी चिपका देते हैं। दोनों दोगड़ को चांदी की माला, उसे कहते हैं ना स्याऊ और मनकों वाली माला पहनाते हैं। दोगड़ के आगे गेहूं की ढेरी लगाते हैं। ढेरी पर एक तेल का दीपक जगाते हैं। 1 लोटा जल का भरकर रखते हैं। मोली बांधकर सतिया करके अपने माथे पे भी टिक्की लगा लेते हैं। फिर होली के आगे बैठकर हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर कहानी सुनते हैं और गेहूं से धूप मार देते हैं। उसके बाद विनायक जी की कहानी भी कहते हैं। फिर तारे देखकर तारों को अर्घ्य देते हैं और फिर अपना व्रत तोड़ लेते हैं। 14 पूड़े या गुलगुले या गुलाब जामुन, फल, रुपए रख के हम बायना भी निकालते हैं और जो पानी होता है वो गमले में दे देते हैं और व्रत को खोल लेते हैं। वैसे बायना चावल चीनी का भी मिनस सकते हैं। होली का उद्यापन भी होता है। जिस साल घर में लड़का होता है या लड़के की शादी होती है उस साल 14 बहू 14 बेटे 4 हाथ और 4 पैर बनाते हैं। दोगड़ 2 ही होती है। माला में 2 मनके नए डल जाते हैं। उद्यापन के नाम के पूड़े या गुलाब जामुन, सास की साड़ी, ब्लाउज और पैर पढ़ाई के रुपए पल्ले में बांधकर बायना मिनस देते हैं। इस साल 2 बायने निकाले जाते हैं। एक तो जो हम हर साल निकालते हैं और दूसरा एक उद्यापन वाला। इस तरह से 2 बायने निकाले जाते हैं। अब मैं आपको होली अष्टमी की कथा सुनाती हूँ। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे बहुए और एक बेटी थी। कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहाँ पर स्याऊ की मान थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से कुदाली स्याऊ के बच्चे को लग गई और वो तुरंत ही मर गया। इससे स्याऊ माता बहुत नाराज़ हो गई और बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। नंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया। लेकिन छोटी वाली भाभी सोचने लगी, अगर मैंने भी इसकी कोख नहीं बनवाई तो सासू जी नाराज़ हो जाएंगी। ये सोचकर नंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो बच्चा होता वो 7 दिन का होके मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है, इसके लिए मैं क्या करूं? तब पंडित जी ने कहा, तुम सुरई गाय की सेवा किया करो। सुरई गाय स्याऊ माता की भाईली है, वो तेरी कोख खुलवा देगी, तभी तेरा बच्चा जिएगा। अब वो बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरई गाय के नीचे साफ सफाई करके आ जाती। गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गौ माता बोली कि हर रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, मैं आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता बहू से बोली कि बता तुझे क्या चाहिए। साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी। वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया, उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून देखकर
साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को मारने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। ये सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग तुझे क्या चाहिए। वो बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, हमें तुम उसके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उनको देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई है। बातें करते करते स्याऊ माता ने बीच में कहा कि बहन, मेरे सर में जुएं पड़ गई हैं। सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर में से सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता ने खुश होकर कहा कि तूने मेरे सर में से बहुत सलाई फेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होगी। तो वो बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली कि मैं तुझे वचन देती हूँ, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड में कंकरी हो जाऊं। साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास ही बंद पड़ी है। ये सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर पर तेरे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेगी। तू जाके 7 उद्यापन करियो, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वो जब घर वापस आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठी हैं। उसने 7 होई बनाई, 7 उद्यापन किए, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जिठानियाँ आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी धोख पूजा कर लो, कहीं छोटे बच्चों को याद करके वो रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि आज वो अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर बताया कि चाची तो होई बना रही है, खूब उद्यापन हो रहा है। ये सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़वाई। उसने कहा, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी, लेकिन अब स्याऊ माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी। स्याऊ माता जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, वैसे ही हमारी उस सब परिवार की बहुओं की कोख खोलती जाना। कहते सुनते हुंकारा भरते रहना। अब इस कहानी के बाद विनायक जी की कहानी भी ज़रूर सुनते हैं, इसीलिए मैं अब आपको एक विनायक जी की कहानी सुनाती हूँ। एक बार विनायक जी महाराज एक चुटकी में चावल और एक में दूध लेकर घूम रहे थे और कह रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया माई बोली कि ला, मैं तेरी खीर बना देती हूँ। वो एक कटोरा लेकर आई। तब विनायक जी बोले कि हे बुढ़िया माई, कटोरा क्यों लाई है, भगोना ला के चढ़ा दे। तब बुढ़िया माई बोली कि इतने बड़े भगोने का क्या करेगा, कटोरा तो बहुत है। विनायक जी ने कहा कि तू चढ़ा कर तो देख। बुढ़िया माई ने भगोना चढ़ा दिया और चढ़ाते ही वो दूध से भर गया। फिर विनायक जी ने कहा कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, तू खीर बना के रखियो। खीर बनकर तैयार हो गई, लेकिन विनायक जी महाराज नहीं आए तो बुढ़िया माई का मन ललचा गया और वह दरवाज़ा बंद करके खीर खाने लगी और बोली कि विनायक जी महाराज भोग लगाओ, और खीर खाने लगी। इतने में विनायक जी आए और बोले, बुढ़िया माई खीर बना ली। बुढ़िया बोली, हाँ, आकर जीम लो। विनायक जी बोले, मैंने तो जीम लिया, जब तू जीमने लगी तभी मैंने भोग लगा लिया था। तब बुढ़िया माई बोली, तुमने तो मेरा पर्दा ही हटा दिया, लेकिन किसी और का पर्दा मत हटाना। तब विनायक जी महाराज ने खूब धन दौलत से भर दिया उसका घर। विनायक जी महाराज जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको दो, कहते सुनते अपने सब परिवार को देना। जय हो विनायक जी महाराज। इस तरह हुई अष्टमी का व्रत की कथा के साथ साथ विनायक जी की कथा भी बहुत ज़रूरी होती है। राधे राधे।